जय श्री राम प्रिय भक्तों। यह साधन बड़े ही महत्व का है। अगर कोई व्यक्ति यह साधन अपना लेता है तो उसे तत्काल सभी सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति के समान किसी भी युग में अन्य कोई भी आसान उपाय नहीं है और कलयुग में तो है ही नहीं। परंतु यह बात सबसे पहले समझने की है कि भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति कहने में जितनी सरल है, करने में उतनी ही कठिन है। केवल बाह्य आडंबर का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति दिखाने की चीज़ नहीं, वह तो हृदय का परम गुप्त धन है। भक्ति का स्वरूप जितना गुप्त रहता है उतना ही वह अधिक मूल्यवान समझा जाता है। भक्ति तत्व का समझना बहुत ही कठिन है। अवश्य ही उन भाग्यवानों को इसके समझने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती जो उस दया में परमेश्वर के शरण हो जाते हैं, क्योंकि उनकी शरण होने पर सब कुछ अपने आप समझ आ जाता है। अनन्य शरणागत भक्त को भक्ति का तत्व परमेश्वर स्वयं समझा देते हैं। एक बार भी जो सच्चे हृदय से भगवान की शरण हो जाता है, भगवान उसे अभय कर देते हैं। यह स्वयं भगवान का व्रत है। भगवान राम ने कहा है ऐसा। भगवान की शरणागति एक बड़े ही महत्व का साधन है, परंतु इस शरणागति में अन्यता होनी चाहिए। पूर्ण अन्यता होने पर भगवान की ओर से तुरंत ही इच्छित उत्तर मिलता है। अन्यता का मतलब है कि उस परमपिता परमेश्वर के सिवाय अन्य और किसी का आश्रय नहीं लेना, केवल और केवल उसकी शरण हो जाना। तो अगर आप ऐसा करोगे तो जो आप चाहोगे वही आपको तुरंत मिलेगा। विभीषण अत्यंत आतुर होकर एकमात्र श्री राम के आश्रय में ही अपनी रक्षा समझकर श्री राम के शरण आता है। भगवान राम उसे उसी क्षण अपना लेते हैं और कौरवों की राजसभा में सब तरफ से निराश होकर देवी द्रौपदी जैसे ही अशरण शरण श्री कृष्ण को याद करती है, त्यों ही चीर बढ़ जाता है। अनन्य शरण के यही उदाहरण हैं। यह शरणागति सांसारिक कष्ट निवृत्ति के लिए थी। इसी भाव से भक्त को भगवान के लिए ही शरणागत होना चाहिए, फिर तत्व की उपलब्धि होने में विलंब नहीं होता। यानी कि तत्व मतलब वो एक जो तत्व है परमपिता परमेश्वर, उसकी भी प्राप्ति उसको हो जाती है और उसको सब कुछ अपने आप समझ में आने लग जाता है। तो प्रेमी भक्तों, आप प्रयास करें कि प्रभु की अनन्य शरण हो जाएं, फिर आपको सब कुछ मिलेगा। जय श्री राम भक्तों।